कहानी की शुरुआत एक लड़की जोय को दिखाते हुए होती है जिसके पेरेंट्स दूसरे रूम में झगड़ा कर रहे थे और वो जमीन पर चलने की बजाय खिड़की और शेफ पर चलकर किचन की खिड़की तक आ गई। वो यहाँ कर काफी देर तक बैठी रही और अब 20 साल बीत जाते हैं। अब जोय बड़ी हो चुकी है और वो एक कंपनी में क्लीनर की जॉब किया करती है। आज उसने देखा कि आज वो अपनी जॉब के लिए लेट हो गई है तो वो जल्दी से घर से निकल गई। उसके साथ उसका छोटा भाई भी होता है और इनके पेरेंट्स की मौत हो चुकी है। जोय जहाँ भी काम पर जाती वो अपने भाई को साथ ले जाया करती थी क्योंकि वो दिमाग से थोड़ा हल्का था और उसे खास देखभाल की जरूरत पड़ती थी। हालांकि जोय पहले स्पेशल फोर्स में थी लेकिन इसके पेरेंट्स के मरने के बाद इसके भाई की पूरी जिम्मेदारी इस पर आ गई, जिससे कि उसे अपनी जॉब छोड़कर क्लीनर की जॉब करनी पड़ी। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की खिड़कियां साफ करती जो कि 300-400 मीटर ऊंची होती थी। और आज भी जोय एक ऐसी बिल्डिंग में काम करने आई थी जो कि इस इलाके की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। खैर वो अपने भाई माइकल को रिसेप्शन पर बैठाकर टॉप फ्लोर पर जाती है जहाँ पर की बिल्डिंग का ऑपरेटिंग रूम था। यहाँ उसने देखा कि बिल्डिंग के वर्कर बड़ी लापरवाही से अपना काम कर रहे थे, इसलिए उसे अपनी सेफ्टी भी खुद करनी होगी। खैर अब वो अपनी रस्सियां बांधकर बिल्डिंग से बाहर खिड़कियां साफ करने आ जाती है। इसके बाद उसका एक कोवर्कर भी आ गया और जिस डेक पर ये काम कर रहे थे वो एक ट्रॉली नुमा था जो कि ऊंची बिल्डिंग्स की बाहरी सफाई के लिए ही डिजाइन हुआ था। वहीं नीचे दिखाया जाता है कि आज इस बिल्डिंग में एक बड़ी एनर्जी कंपनी का एनुअल इवेंट होने वाला था। ये कंपनी लंदन में कई सारे सोर्सेस से एनर्जी जनरेट करती है। वहीं दूसरी तरफ जोय अभी भी इस बिल्डिंग की सफाई में लगी हुई थी। हालांकि उसका कोवर्कर सफाई करके ऊपर चला गया। अब जो यहाँ अकेली रह जाती है लेकिन वो अपने काम में लगी रही। वहीं दूसरी तरफ एनर्जी कंपनी के सीईओ और फाउंडर जो कि सगे भाई हैं वो इस फंक्शन के शुरू होने से पहले ही काफी नशे में होते हैं। फंक्शन की तैयारियां काफी जोरों से चल रही थी। साथ ही हॉल में कुछ परफ्यूम्स की बोतल रखी थी जिनका की कहानी में आगे एक रोल होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जोय का भी सफाई का काम पूरा हो गया तो वो ऊपर आकर अपनी रस्सियां खोल देती है और साथ ही टेक्निकल डिपार्टमेंट को इस बारे में बताती है तो वो उसे डेक से ऊपर जाने को कहते हैं। अब जोय उन पर भरोसा करके ऊपर जाने लगी। उसने अपनी मैनुअल रोप भी अलग कर दी और डेक छत की तरफ जाने लगा। जोय कितनी ऊपर है इस चीज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उसके हाथ से पानी से भरा एक फोम नीचे गिरा तो एक आदमी को जाकर इतनी तेजी से लगता है कि उसकी हालत काफी सीरियस हो गई। वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग में कुछ लोग मास्क पहन कर आते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि शायद ये फंक्शन अटेंड करने आए हैं क्योंकि इन लोगों के मास्क पर कंपनी का लोगो बना हुआ था, इसलिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी थी उन्हें अंदर आने भी देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में माहौल एकदम बदल गया। ये मास्क पहने लोग कंपनी के ऑपरेटिंग स्टाफ को पीटकर खुद वहां पर आ जाते हैं। वहीं जोय का वो डेक ऊपर जा रहा होता है लेकिन एक आदमी के मरने से उसका हाथ कंप्यूटर पर लग गया जिससे वो रुक जाती है। अब ये काफी ऊंचे फ्लोर पर फंस गई थी, ठीक उसी जगह जहां कंपनी का वो फंक्शन चल रहा था। अब जो हाईजैकर्स थे उन्होंने ऑपरेटिंग रूम में घुसकर बिल्डिंग का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। वहीं जोय जो कि अब इतनी ऊपर फंस चुकी है वो भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने भी अपनी मैनुअल रोप पहले ही छोड़ दी थी। अब वो खुद को ऊपर या नीचे नहीं लेकर जा सकती थी। हालांकि जोय बिल्डिंग के अंदर का पूरा नजारा देख पा रही थी लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। वहीं मास्क पहने उन लोगों ने अपने मुंह पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जिसके बाद वो एक बटन दबाते हैं और ऐसा करते ही हॉल में रखी परफ्यूम्स की बोतलों से एक गैस निकलती है जिससे कि वहां पर मौजूद सभी लोग बेहोश होने लगे। इसी बीच जोय का भाई माइकल भी बिल्डिंग के उसी हिस्से में आ जाता है जहाँ पर की जोय सफाई कर रही होती है। वो अपनी बहन की मदद करना चाहता है लेकिन पूरी बिल्डिंग में वो परफ्यूम की बोतलें रखी होती हैं जिससे कि ये गैस चारों तरफ फैल रही थी, जिससे कि माइकल किसी तरह से एक रूम में जाकर छिप जाता है जिससे वो इस गैस से सेफ रह सके। खैर अब बिल्डिंग में जितने भी लोग थे वो सभी बेहोश हो जाते हैं सिवाय उन मास्क वालों के। अब ये मास्क पहने लोग कंपनी के सभी सीईओ और शेयर होल्डर्स को इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें एयर फिल्टर मास्क देते हैं ताकि वो होश में रहकर सांस ले सकें। इसके बाद इन मास्क पहने लोगों ने इनसे बात करना शुरू की। दरअसल ये मास्क पहने लोग एनवायरनमेंट को बचाने वाले एग्जीक्यूटिव हैं। इनका कहना है कि ये कंपनी झूठ बोल रही है। ये कंपनी एनर्जी तो जरूर बनाती है लेकिन इसके जरिए बहुत ज्यादा वेस्ट पैदा हो रहा है, इससे इकोसिस्टम खराब हो रहा है, कई सारे जानवर मर रहे हैं और साथ ही इन कंपनीज के आसपास रहने वाले लोगों की सेहत भी बिगड़ रही है। और इन मास्क पहने लोगों का मकसद यही था कि इस कंपनी के लोगों को बंदी बनाकर ये इनकी सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहते थे। अब यहाँ पर एक और बात पता लगती है कि इस कंपनी में जो वो दो भाई थे वो इस कंपनी के सीईओ होने के साथ पार्लियामेंट मेंबर भी हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर इस कंपनी के बाकी सीईओ और शेयर होल्डर बिना किसी रोक टोक और जांच के इस कंपनी को चला रहे हैं। अब इन मास्क पहने लोगों का जो लीडर होता है वो इन लोगों से कहता है कि तुम सब लोग हमें अपने अपने पासवर्ड दो जिससे कि हम इस कंपनी का सारा झूठ जनता के सामने ला सकें।
साथ ही वो इनका कन्फेशन भी मांग रहे थे। अभी तक तो इनकी सारी मांगे जायज लग रही थी, लेकिन इनका तरीका जरूर थोड़ा गलत था। लेकिन अब कहानी में एक और ट्विस्ट आया। मास्क पहने लोगों ने सभी सीईओ और शेयर होल्डर्स को एक रो में बैठा दिया और तभी इनकी टीम का एक आदमी जिसका नाम नोवा है, वो बिना अपनी बॉस की मर्जी के ही कंपनी के 2 सीईओ में से एक को शूट कर देता है, जिससे मास्क पहने लोग भी मुसीबत में आ जाते हैं, क्योंकि वो तो यहाँ पर सिर्फ सच पता लगाने आए थे। लेकिन अब ये मामला हत्या का बन गया है। इसलिए इनका लीडर मार्कस नोवा से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वहीं जोए जो कि बिल्डिंग से बाहर लटकी हुई है, जब उसने बिल्डिंग के अंदर ये सारी चीजें देखी तो इसीलिए वो बिल्डिंग से बाहर खिड़की पर SOS का साइन बना देती है ताकि कोई पुलिस को बुला सके। हालांकि अंदर जो मास्क मैन मौजूद थे उनमें से एक शख्स उसे देख लेता है। वो इस बारे में मार्कस को बता देती है। अब मार्कस नोवा को जोय के पास भेजता है। अब इससे उसकी जान को खतरा हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि नोवा उसे कुछ कर पाता कि दूसरा पार्लियामेंटेरियन यहाँ से भागने लगा, लेकिन मार्कस उसे पकड़ लेता है। अब नोवा को इस बारे में जब पता लगा तो वो जोय को छोड़कर उसके पास पहुंच गया, क्योंकि अब नोवा का काम सिर्फ कंपनी को एक्सपोज करना ही नहीं रह गया था। अब वो इन लोगों से नफरत करने लगा था और अब इसीलिए नोवा अपने बॉस मार्कस को ही शूट कर देता है। मरने से पहले मार्कस ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर उसने कहा कि मैं एंटी ह्यूमन हूँ, मैं इंसानों से ही नफरत करता हूँ। मेरे लिए ये मिशन सिर्फ कंपनी को ही खत्म करना नहीं था, बल्कि इंसानों को भी खत्म करना था ताकि जनसंख्या कम कर सकूं। हालांकि ये सभी लोग मार्कस की सपोर्ट में थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नोवा ने बॉस को ही मार दिया है तो इनमें से कई सारे लोग उसकी एंटी ह्यूमन सोच को ही सपोर्ट करने लगे और बाकी लोगों को भी मार देते हैं। अब नोवा जोय की तरफ बढ़ा। जोय अभी भी बाहर खिड़की से लटकी हुई थी और उसका भाई बिल्डिंग के अंदर छुपा हुआ था। अब नोवा जैसे ही जोय के पास आया कि जोय ने वहीं पर पड़ी मार्कस की बॉडी से गन निकालकर उस पर तान दी। यहाँ पर नोवा उससे कुछ नहीं कहता। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी पूरी मिलिट्री हिस्ट्री चेक की है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम बेगुनाह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। तो वो उसे धमकाने लगा कि अगर तुमने मुझे गोली मारी तो मैं ये पूरी बिल्डिंग ही उड़ा दूंगा, क्योंकि अंदर जितने भी लोग बेहोश पड़े थे इसने उन सभी की बॉडी पर बॉम्ब फिट कर दिए थे। फिर वो एक बेहोश औरत के सर पर गन रखता है और साथ ही माइकल को मारने की भी धमकी देता है। अब जोय के पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं था तो उससे गन नीचे करनी पड़ी और साथ ही इस सन की नोवा ने उससे कहा कि रोड पर चल रहे लोगों पर तुम्हें गोलियों के 7 राउंड चलाने हैं। अब जोय को ऐसा करना पड़ता है। हालांकि पुलिस भी यहाँ पहुंच चुकी थी उसका वो SOS वाला साइन देखकर, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जोय भी फायरिंग कर रही है तो वो उसे टेररिस्ट समझने लगे। पुलिस स्नाइपर उसे निशाने पर लगा लेता है, लेकिन जो पुलिस हेड होती है वो जोय को पहचान गई। वो जानती थी कि जोय एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है, इसलिए वो ऑर्डर देती है कि जोय को शूट मत करना। लेकिन बाकी पुलिस ऑफिसर्स इस चीज के लिए नहीं मानते और जोय को शूट करने पर दबाव बनाने लगे। इसी बीच जोय ने मार्कस की बॉडी से उसका फोन निकाला। उसकी कॉल सीधे सीनियर पुलिस ऑफिसर को ट्रांसफर कर दी जाती है। जोय उन्हें पूरी सिचुएशन समझाती है कि बिल्डिंग के अंदर क्या चल रहा है। वहीं अंदर फंसे उन अमीर लोगों के कन्फेशन रिकॉर्ड करके उन्हें सीधा न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा था। लेकिन न्यूज चैनल पर नोवा को देखकर जैसे ही पुलिस को उसके बारे में पता लगा तो वो उसकी भी डिटेल न्यूज चैनल पर चला देते हैं। खैर अब सुपरिटेंडेंट नोवा से बात करने की कोशिश करती है, इसलिए नोवा उन्हें धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो मेरी कलाई पर जो बैंड बंधा है वो ट्रिगर हो जाएगा और सभी बॉम्ब बंधे लोगों की जान चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस खुफिया तरीके से बिल्डिंग में घुसने का रास्ता खोजती है, लेकिन नोवा अपने कैमरे से ये सब देख लेता है और पुलिस जिस वैन में आई थी वो उसे ब्लास्ट कर देता है। अब न्यूज चैनल्स पर ये न्यूज आने लगती है कि इन टेररिस्ट ने कोई डिमांड ही नहीं रखी है। इसके बाद नोवा जोय को अपनी बातों में उलझाकर बिल्डिंग के नीचे एक और एक्सप्लोजिव धमाका करने के लिए भेजता है, लेकिन इस बारे में पुलिस ऑफिसर जोय को पहले ही वार्न कर देती है, इसलिए वो डेक को छोड़कर बिल्डिंग के साइड में खिसक गई और जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है वो डेक गिर जाता है, जिससे सभी को लगा कि जोय मारी गई। लेकिन जोय अभी खिड़की से लटक रही होती है तो एक पुलिस ऑफिसर और उसका भाई माइकल उसे ऊपर खींच लेते हैं। लेकिन अब नोवा भी ये बात जान चुका था कि जोय बिल्डिंग के अंदर आ गई है, इसलिए अब नोवा को यहाँ से निकलने की जरूरत पड़ती है। हालांकि उसने सभी लोगों के कन्फेशन भी रिकॉर्ड करवा लिए थे, लेकिन बिना किसी दिक्कत के इस बिल्डिंग से निकलने के लिए उसे नेगोशिएशन की जरूरत होगी। लेकिन नेगोशिएशन करने के बजाय वो अपनी टीम को जोय को खत्म करने के लिए भेज दिया, यानी कि उसके पास यहाँ से निकलने का कोई ढंग का प्लान है ही नहीं और वो यहाँ पर जितने भी लोग जिंदा बचे हैं उन सभी को मारकर निकलना चाहता था। वहीं जोय अब जल्दी से एक कोने में छिप गई और जब नोवा की टीम उसे मारने आई तो जोय उन पर काफी भारी पड़ती है, क्योंकि वो एक्स मिलिट्री वुमेन थी, इसलिए उसने नोवा की टीम के कई सारे लोगों को मार दिया। इस बीच नोवा एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें उसने अपने असली इरादे बताए, जिसमें वो बता रहा था कि मैं इंसानों को ही धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता हूँ। जब नोवा की ये वीडियो उसकी
साथ ही जी देखती है तो वो समझ जाती है कि नोवा पूरा साइको है और अब बिल्डिंग में सब लोग मरने वाले हैं नोवा को छोड़कर। इसलिए जी ने भागने की कोशिश की लेकिन उसे मार दिया गया। वहीं जो ऑपरेटिंग रूम में पहुंचकर वहां पर बच्चे आखिरी शूटर को मार देती है। अब बिल्डिंग से मिले सारे सबूत और डेटा को जॉय और माइकल एक ड्राइव में सेव करते हैं, जिसके बाद जॉय जानबूझकर नोवा को खुद को पकड़वाने के लिए उकसाती है ताकि वो बिल्डिंग से बाहर जाकर बॉम्ब को ट्रिगर न कर सके। इसलिए जॉय चाहती है कि वो उससे पकड़ने आए और साथ ही उसने पुलिस ऑफिसर्स को भी बता दिया कि मैं एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर हूँ और मेरा पहला फर्ज बनता है कि मैं किडनैप हुए लोगों को बचाऊं। इसके बाद वो अपने भाई माइकल को लिफ्ट से बाहर भेज देती है ताकि वो बिल्डिंग से सेफली बाहर निकल सके। अब फाइनल बैटल शुरू होती है। नोवा जॉय को ट्रैक करता हुआ उस तक आ जाता है। हालांकि जॉय नोवा के सभी साथियों को खत्म कर देती है लेकिन वो नोवा को अभी नहीं मार सकती क्योंकि उसकी कलाई पर जो बैंड बजा है वो एक्टिवेट होते ही सभी लोगों की जानें चली जाएंगी। इसलिए जॉय उससे वो बैंड छीनने के लिए हैंड टू हैंड कॉम्बैट करती है जो कि इन दोनों के बीच काफी देर तक चलता है। इसी लड़ाई के दौरान नोवा से बिल्डिंग का एक कांच टूट जाता है और वो नीचे लटक गया, लेकिन फिर भी नोवा आखिरी बार जॉय को याद दिलाता है कि मेरी कलाई पर ये बंधा बैंड क्या कर सकता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो बॉम्ब से ट्रिगर हो जाएंगे। लेकिन तभी जॉय ने उसे अपना हाथ दिखाया और तभी नोवा को एहसास हुआ कि अब उसका बैंड जॉय के हाथ में था और अब जॉय बिना किसी टेंशन के नोवा को नीचे फेंक देती है। अब पुलिस भी बिल्डिंग के अंदर आ चुकी थी और ज्यादातर आतंकवादी अब तक मर चुके थे और साथ ही नोवा भी, क्योंकि अब बॉम्ब का कंट्रोलिंग बैंड जॉय के हाथ में था। अब हेड पुलिस ऑफिसर ने जॉय की इस बहादुरी के लिए उसकी बहुत तारीफ की। अब हर एक न्यूज चैनल पर उसके बहादुरी के किस्से चल रहे थे। इससे जॉय भी काफी खुश हुई लेकिन उसे अपने भाई माइकल की चिंता हो रही थी। ये अपने भाई को काफी ढूंढती है लेकिन वो इसे कहीं नहीं मिलता। लेकिन तभी अचानक से वो रिसेप्शन एरिया पर सोफे पर बैठा दिखाई दिया और इसके पास वो ड्राइव भी थी जिसमें बिल्डिंग का सारा डेटा सेव किया गया था। जॉय ने अपने भाई को प्यार से गले लगा लिया और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों कैसी लगी आपको इस फिल्म की कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।